नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस स्टाफ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने 11.3 प्रमेय के बारे में बात की थी। अब उस प्रमेय के साथ कुछ एग्जांपल्स उसकी हम बात करते हैं, यानी अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। शुरुआत हम पहले एग्जांपल से करते हैं कि अपन को कुछ मान दिए गए हैं, उनसे अपन को मान ज्ञात करना है। जैसे कि दिया हुआ है कि जैसे कोई त्रिभुज है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है, तो हम बना देते हैं, ये बना देंगे। क्या नाम है इसका? एबीसी। ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है, डी समांतर है बीसी के, ये समांतर का चिन्ह है, तो डी इसके समांतर है बीसी के, तो बीसी ये रहे, तो डी ये समांतर है। ओके, अपन को दिया है एडी बटा डीबी बराबर 3/5, यानी एडी का मान हमारे पास 3 है और डीबी का मान हमारे पास 5 है। हमें क्या एसी दिया हुआ 5.6, एसी कितना है 5.6, ज्ञात क्या करना है ए, इसको अपन मान ए ये अपन को करना है। ओके, देखो ये पूरी भुजा दी हुई है ना, ये टुकड़ा में दी गई है और ये पूरी दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ थेट्स का विलोम लगा सकते हैं। थेट्स का विलोम यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, यानी हम लगाएंगे ए बी बटा, लिखेंगे इसको क्या, ए बी बराबर ए बी बटा ए सी। देखो ए बी का अपन मान ही करते हैं, तो ये ए बी यहां से लेके यहां तक है, तो इस ए बी को हम लिखेंगे ए डी प्लस डी बी। ठीक है, एडी का मान हमारे पास 3 है और डीबी का मान हमारे पास 5 है। कितना हो गया? 8। ओके, और एडी का मान हमारे पास 3 है, तो लिख देंगे यहाँ एडी की जगह 3 और एबी की जगह 8, ये आ जाएगा। और ए हमें ज्ञात करना है और एसी का मान हमारे पास 5.3 है। देखो अब इसको गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम यहां से काटेंगे इसको, तो 8 है 8 7 56, तो ये आएगा 0.7 को 3 से गुणा करेंगे, तो ये ए ही बराबर 7 21 यानी 2.1 इकाई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे करें। यदि ये भाग दिया होता या ये भाग ज्ञात करवाता, या ये भाग दिया होता ये भाग ज्ञात करवाए, तो हम थेट्स लगा सकते हैं, क्यों थेट्स क्या होती है, अनुपातों में समान होती है, यानी ये भाग इसके बराबर होता है और ये भाग इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ विलोम है, तो ये पूरी भुजा अपन को दी हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, यह आकृति आपको दी हुई है। इस आकृति के अंदर डी समांतर बीसी के है, यानी ये डी भुजा है, ये इस बीसी के क्या है, समांतर। ओके, यदि ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ अपनी थेट्स पर में काम कर जाएगी। दूसरी है एडी बीबी ए और ईसी, तीनों का मान अपन को दिया है, तो अपन यहाँ थेट्स पर में काम लेते हैं, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। क्या लिखोगे? एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, यानी थेट्स प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकी प्रमेय से। एडी का मान हमारे पास x है, डीबी का मान x माइनस 2 है, एई का मान हमारे पास x प्लस 2 है और ईसी का मान x माइनस 1 है। अब हम दोनों को वज्र गुणा कर देंगे, तो इसको यहां से गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, देखो इसको गुणा करो तो ये x स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का x बराबर ये a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस से अब ये माइनस का x माइनस के 4, यानी माइनस के x बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा x बराबर हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास मान प्राप्ति हो गया, यानी x का मान इससे प्राप्ति हो गया। त्रिभुज के अंदर आपको समांतर भुजाएं दे रखी है,
तो वहां थेल्स प्रमेय की आप लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। थेल्स प्रमेय वहां काम करेगी, थेल्स वहां काम नहीं करती है तो थेल्स का विलोम वहां आपको काम करेगा। तो अब बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3 क्या है? समलंब चतुर्भुज एबीसी। तो पहले बनाओ समलंब चतुर्भुज। तो बनाते हैं समलंब चतुर्भुज। देखो ये बन गया हमारा समलंब चतुर्भुज। ये ए बी सी एबीसीडी हो गया। एडी व बीसी पर क्रम से। तो अपन ये काम में लेते हैं, थोड़ा सा इसको पर्टिकुलर ये डी यहां ले लेते हैं, ये बी और ये सी, ए बी और सी। यानी यहां जैसे आपको ये थोड़ा इजी मेथड हो जाएगा। ए बी समांतर डीसी, ए बी किसके समांतर होगी? डीसी के। दोनों भुजाएं समांतर होगी। एडी और बीसी पर क्रमशः, देखो यहां से होता है क्रमशः, तो पहले एडी जो मान एडी का आएगा, बाद में इसका आएगा बीसी का आएगा। एडी पर बिंदु ई है और बीसी पर एफ है। एडी इस पर बिंदु ई है और बीसी इस बिंदु क्या है? एफ है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई एफ समांतर एबी, ई एफ है एबी के समांतर। देखो ई एफ एबी के समांतर है तो ये ई एफ बीसी के भी समांतर। क्यों? क्योंकि एबी और बीसी ऑलरेडी समांतर है और ये इसके समांतर, इसके भी आ जाएगी समांतर। सिद्ध कीजिए ए बटा ईडी, ए बटा ईडी और बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी। बुझाए समांतर, बुझाए क्या है? समांतर। तो करें क्या? करना क्या है? थेल्स प्रमेय लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए अपन को त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, तो त्रिभुज की अपन रचना करनी पड़ेगी। तो देखो रचना अपन यहां से कर देते हैं, इसको यहां से मिला हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आएगा दिया है, क्या आएगा? दिया है, दिया ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ए बी समांतर बी सी, ठीक है। और ई एफ समांतर ए बी, दिए भी दोनों। उसके बाद इसमें करेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना अपन को? यानी ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ये सिद्ध करना है। रचना की हम बात करें तो बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। यही मैं बोल रहा हूं वो ध्यान लगा के सुनो। बी को डी से मिला दिया, इसको बिंदु अपन यहां ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ। तो अब लिखते हैं अपन उपपत्ति। देखो एक बन गया ए डी बी, बढ़ गया ना। दूसरा टी डी सी, तो त्रिभुज अपने पास प्राप्त हो गए। तो लिखो त्रिभुज ए डी बी सी। अब त्रिभुज ए डी बी लिखेंगे तो ए डी बी देखो ये ए और समांतर है किसके? ए बी के। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर ई एफ के, तो ये ए बी समांतर जाएगी ई ओ के। यानी ए बी समांतर ई एफ के, तो ए बी समांतर ओ ई के, ठीक है। यदि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो यहां लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो लगाओ, क्या देखो इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे यहां से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, लेकिन शर्त यही है ऊपर से लगाते हो तो इसको भी ऊपर से लगाओ, इसको भी ऊपर से लगाओ। सिद्ध करने वाले पॉइंट हिसाब से लगा लेते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ए ई बटा ई डी क्या हो जाएगी? यानी ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम बात करेंगे आगे कि त्रिभुज बी डी सी से, कौन से यानी त्रिभुज बी डी सी से, बी डी सी से डीसी समांतर ई एफ के है तो डीसी समांतर ओ एफ की हो जाएगी। यानी डीसी समांतर ई एफ है तो डीसी समांतर हो जाएगी ओ एफ, ठीक है। लगाओ फ्रेंड्स पर, यानी इसको भी जैसे लगा देते हैं, ये हो जाएगी बी एफ बटा एफ सी बराबर
BO बटा OD, ये समीकरण नंबर 2, यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय हमारी यहाँ काम कर जाएगी। थेट प्रमेय से लिख देंगे तो समीकरण 1 और 2 से, तो लिखो समीकरण 1 व 2 से। देखो ये दोनों में आ रही है तो ये इससे कट गई, ये क्या बचेगी हमारे पास, यानी AE बटा ED बराबर BL बटा FC, ये आपको प्राप्ति होगी। बस यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, बस अपना काम हो गया। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। यदि कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अन्यथा यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।